हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, यदि मैमेलियन ओवम निषेचित होने में असफल हो जाता है तो निम्न में से कौन सी एक घटना असंभव होगी। पहला विकल्प है कार्पस ल्यूटियम टूटने लगेगी। दूसरा विकल्प है प्रोजेस्टेरॉन तीव्रता से कम होगा। तीसरा विकल्प है एस्ट्रोजन स्राव बढ़ेगा। और आखिरी विकल्प है प्राथमिक फॉलिकल विकसित होना शुरू करेंगे। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। जब ओवम का अर्थात अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, अंडाणु का निषेचन अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, नहीं होता है, तब प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण घट जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण घट जाता है अर्थात गिरने लगता है, गिरने लगता है। और एस्ट्रोजन का स्रावण, एस्ट्रोजन का स्रावण स्थिर रहता है या ये भी थोड़ा घट जाता है, इसका स्रावण भी थोड़ा घट जाता है। कार्पस ल्यूटियम टूटने लगती है, कार्पस ल्यूटियम कार्पस ल्यूटियम टूटने लगती है। जो कार्पस ल्यूटियम बनती है जिससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलता है, यह कार्पस ल्यूटियम टूटने लगती है, विघटित होने लगती है। और जो प्राथमिक फॉलिकल होते हैं ये बनना शुरू हो जाते हैं। प्राथमिक फॉलिकल बनने लगते हैं, बनने लगते हैं। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है कार्पस ल्यूटियम टूटने लगती है, यहाँ ल्यूटियम कर लेंगे। कार्पस ल्यूटियम टूटने लगती है, यह जो घटना है ये संभव है, इसलिए यह इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प है प्रोजेस्टेरॉन स्रावण तीव्रता से कम होगा, यह भी घटना संभव है जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, तो यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प है एस्ट्रोजन स्राव बढ़ेगा, यह विकल्प गलत है क्योंकि यह घटना संभव नहीं है, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्योंकि प्रश्न पूछा है कि कौन सी घटना असंभव है, तो यह घटना असंभव है। इस आखिरी विकल्प है प्राथमिक फॉलिकल विकसित होना शुरू करेंगे, यह भी घटना संभव है, तो यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर है तीसरा विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।